हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई वाला में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे झारखंड के एक महत्वपूर्ण ज़िला जिसका नाम रांची है। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि यह झारखंड का राजधानी भी है। दोस्तों, यहाँ रांची ज़िला से झारखंड के एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन यहाँ से फिक्स आते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले आप मैप के थ्रू देख लीजिए कि रांची किस स्थान पर स्थित है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण डाटा की। तो दोस्तों, रांची ज़िला की स्थापना 1899 में हुई है और दोस्तों इसकी जनसंख्या 29,14,000 है, जो कि राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या है। जी दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है, झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है। तो दोस्तों, आपका आंसर होगा रांची। अब दोस्तों बात करते हैं जनसंख्या घनत्व। तो दोस्तों, जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है 1 किलोमीटर एरिया के अंदर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो दोस्तों, रांची में 1 किलोमीटर के अंदर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 572 है। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ के लिंगानुपात की। तो दोस्तों, लिंगानुपात का अर्थ होता है 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो दोस्तों, रांची ज़िला में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 949 है। अब दोस्तों बात करते हैं साक्षरता दर की। दोस्तों, यहाँ की साक्षरता दर 76% है, जो राज्य का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला ज़िला भी है। दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि झारखंड में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला ज़िला कौन सा है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों रांची। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ के क्षेत्रफल की। तो दोस्तों, रांची ज़िला का क्षेत्रफल 5231 किलोमीटर स्क्वायर है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ के विधानसभा, अनुमंडल और प्रखंड की। तो दोस्तों, रांची ज़िला में विधानसभा की सीटें 7 है, अनुमंडल 2 है और प्रखंडों की संख्या 18 है। दोस्तों, यहाँ से इस प्रकार क्वेश्चन बनता है कि झारखंड में सर्वाधिक विधानसभा वाली सीटें किस ज़िला में हैं। तो आपका आंसर रांची होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सबसे अधिक विधानसभा की सीटें रांची ज़िला में ही है, जो है 7। और दोस्तों, प्रखंड से इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि राज्य का तीसरा सबसे अधिक प्रखंडों वाला ज़िला कौन सा है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों रांची, क्योंकि रांची में 18 प्रखंड है, जो राज्य का तीसरा सर्वाधिक प्रखंड वाला ज़िला है। अब दोस्तों बात करते हैं रांची के महत्वपूर्ण बातों को। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करते रहिए और आपको एंड तक देखना है, क्योंकि रांची ज़िला से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं रांची ज़िला के बारे में। दोस्तों, रांची को जलप्रपातों का शहर और झारखंड का शिमला के उपनाम से जाना जाता है। जी दोस्तों, रांची को जलप्रपातों का शहर और झारखंड का शिमला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ अनुमंडलों की संख्या 2 है, जिसका नाम रांची और बुड्डू है। अब दोस्तों बात करते हैं विधानसभा। तो दोस्तों, राज्य में सबसे अधिक विधानसभा रांची ज़िला में है। कितना है दोस्तों? 7 है, जिसका नाम रांची, कांके, सिल्ली, तमाड़, हटिया, मांडर, खिजड़ी। दोस्तों, ये तो था विधानसभा। अब बात करते हैं प्रखंड। तो दोस्तों, झारखंड में तीसरा सर्वाधिक प्रखंडों वाला ज़िला रांची है। दोस्तों, यहाँ पर प्रखंडों की संख्या 18 है, जिसका नाम खलारी, बुड्डूम, चान्हो, मांडर, बेड़ो, लापुंग, इटकी, नगड़ी, रातू, कांके और मांझी, अनगड़ा, नामकुम, बुड्डू, राहे, सिल्ली, तमाड़ और सोनाहातू है। दोस्तों, अगर आप यहाँ के प्रखंडों को अगर याद कर लेते हैं तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन दिमाग में रहेगा। जैसे दोस्तों खलारी एक प्रखंड है। दोस्तों, यहाँ से इस प्रकार का क्वेश्चन आता है
खलारी सीमेंट किस जिला में बनता है? तो दोस्तों आपको याद आएगा कि खलारी रांची का एक प्रखंड है। तो दोस्तों खलारी से आप रांची जिला में मार देंगे। और दोस्तों इसी प्रकार नामकुम, तो दोस्तों झारखंड एकेडमिक काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों यह नामकुम में है। तो दोस्तों आपको याद आएगा यह रांची में है। अब दोस्तों बात करते हैं सोनाहातू। तो दोस्तों सोनाहातू से इस प्रकार आता है। सोनाहातू में एक बहुत ही फेमस सोनुआ जलप्रपात है। तो दोस्तों सोनुआ से बनता है सोनाहातू, इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलिए बात करते हैं लोकसभा की। तो दोस्तों रांची में लोकसभा की सीटें 3 हैं, जिसका नाम रांची, लोहरदगा और खूंटी है। दोस्तों सर्वाधिक लोकसभा वाली सीटें वाला ज़िला कौन सा है? तो आपका आंसर रांची होगा दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ के नदियों के बारे में। यहाँ कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है? तो दोस्तों रांची ज़िला में स्वर्णरेखा नदी, दक्षिणी कोयल, शंख नदी, कटकारी, जुमार और उत्तरी कोयल का प्रवाह होता है। अब दोस्तों नदियों के बाद अब हम चलते हैं जलप्रपात। क्योंकि यह जलप्रपातों का शहर है, इसीलिए यहाँ पर जलप्रपातों की संख्या अधिक है। तो चलिए दोस्तों जलप्रपातों के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हुंडरू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात। दोस्तों जोन्हा जलप्रपात को गौतम बुद्ध धारा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह कभी कभी पूछ दिया करता है कि जोन्हा जलप्रपात को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर गौतम बुद्ध धारा होगा। अब दोस्तों सीता जलप्रपात और एक लास्ट सोनुआ जलप्रपात। दोस्तों मैंने सोनुआ जलप्रपात का एक ट्रिक बताया था। सोनुआ, सो से सोनुआ और सो से सोनाहातू। तो दोस्तों सोनाहातू किस जिला में स्थित है? तो सोनाहातू हमारा रांची जिला में स्थित है। अब दोस्तों जलप्रपात के बाद अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक स्मारक की। तो दोस्तों ऐतिहासिक स्मारक का अर्थ होता है इतिहास से रिलेटेड कुछ वस्तु या कुछ दार्शनिक। तो दोस्तों ऐतिहासिक स्मारक में रातूगढ़ का किला आएगा और पिठोरिया का किला आएगा। दोस्तों रांची ज़िला में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आपको सब याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं धार्मिक स्थल की। अगर आप रांची गए घूमने के लिए या फिर पूजा पाठ करने के लिए, तो आप इन जगहों पर जा सकते हैं। बहुत ही फेमस धार्मिक स्थल है, जिसका नाम पहाड़ी मंदिर, देवड़ी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, अमेश्वर धाम, जेएल चर्च, अग्रबारी का शिव मंदिर। ये तो था दोस्तों धार्मिक स्थल। अब बात करते हैं पर्यटन स्थल की। अगर आप वहाँ घूमने के लिए गए तो आप इन जगहों पर घूम सकते हैं, जिसका नाम बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, कांके डैम, दादा दादी पार्क, सिद्धू कान्हू पार्क, धुरवा डैम, नक्षत्र वन, मोटा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, मछली पार्क, ऑक्सीजन पार्क और रॉक गार्डन। दोस्तों ये पर्यटन स्थल में आते हैं, इसे भी आपको याद करना होगा। अगर आप कभी गए तो आप घूम सकते हैं। इन जगहों पर जाकर आप कभी भी बोर नहीं होंगे, आपका अच्छा से टाइम पास हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं हवाई अड्डा की। तो दोस्तों यहाँ पर बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। दोस्तों इसकी स्थापना 1941 में हुई थी। दोस्तों बहुत कोई का पता नहीं होता है कि बिरसा मुंडा का स्थापना कब हुआ या निर्माण कब हुआ, तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसका स्थापना या निर्माण 1941 में हुआ है। अब दोस्तों क्रीडा मैदान। दोस्तों क्रीडा का अर्थ होता है खेल, मतलब खेल का मैदान। तो दोस्तों यह हमारा राजधानी है और राजधानी में मैदान ना हो ऐसी कोई बात नहीं। तो अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ के मैदानों के बारे में। तो दोस्तों JSCA स्टेडियम।
2011। तो दोस्तों यहाँ 2011 इसलिए लिखा है क्योंकि यह 2011 में इसका निर्माण हुआ था। दोस्तों JSCA का फुल फॉर्म झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है। अब दोस्तों दूसरा है बुद्धू भगत तरनताल स्टेडियम। तीसरा जयपाल सिंह स्टेडियम, एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम, रेलवे स्टेडियम, शेख भिखारी स्टेडियम। दोस्तों शेख भिखारी स्टेडियम मांडर में स्थित है। दोस्तों मांडर रांची जिला का एक प्रखंड है। तो दोस्तों आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान। दोस्तों राजधानी है तो शिक्षा का यहाँ ज़रूर कुछ न कुछ व्यवस्था होगा, और राज्य का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला ज़िला है, तो यहीं से अधिकतर विद्यार्थी पढ़े लिखे होते हैं, जिसका नाम सेंट जेवियर महाविद्यालय, सेंट जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज, राष्ट्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रिम्स की स्थापना दोस्तों 1960 में हुआ था। दोस्तों उसके बाद BIT मेसरा, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। भारतीय प्रबंधन संस्थान IMT। दोस्तों IMT का फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट होता है। दोस्तों आप कंफ्यूज में नहीं कीजिएगा, यह इसका हिंदी में दिया हुआ है भारतीय प्रबंधन संस्थान। अब दोस्तों नेक्स्ट है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। उसके बाद है केंद्रीय विश्वविद्यालय बराम्बे। दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय बराम्बे में। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ के शोध संस्थान रिसर्च के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे शोध संस्थान स्थित है, जिसका नाम केंद्रीय तसर शोध संस्थान, केंद्रीय लाह शोध संस्थान, भारतीय लॉक शोध संस्थान, श्याम प्रसाद मुखर्जी अनुसंधान केंद्र, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्ज आदिवासी शोध संस्थान। दोस्तों यही सब शोध संस्थान स्थित है। दोस्तों इसको याद करने का ट्रिक यह है कि दोस्तों जब भी आपको संस्थान का ऑप्शन दिखे तो आप सीधा जाइएगा रांची, क्योंकि झारखंड में अधिकतर शोध संस्थान से रांची से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप शोध संस्थान में सिर्फ रांची टिक मारिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ के उद्योग की। तो दोस्तों यहाँ पर इंडियन एल्युमिनियम फैक्ट्री स्थित है। दोस्तों यह मोड़ी में स्थित है। इसकी स्थापना 1938 में हुई थी। दोस्तों उसके बाद CCL, उसके बाद HEC। दोस्तों HEC का फुल फॉर्म हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन होता है। दोस्तों इसकी स्थापना 1959 में हुई है। उसके बाद मेकॉन भारतीय इस्पात प्राधिकरण। दोस्तों यहाँ के आंदोलनकारियों की बात करते हैं, क्योंकि आंदोलनकारी यहाँ कौन कौन बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। तो दोस्तों जिसका नाम ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, शेख भिखारी, बुद्धू भगत, टिकैत उमराव सिंह। अब दोस्तों बात करते हैं प्रमुख व्यक्तित्व की, यहाँ के कौन कौन से व्यक्तित्व बहुत ही फेमस है। तो दोस्तों प्रमुख व्यक्तित्व में महेंद्र सिंह धोनी, जो आप और पूरा दुनिया जानता है कि वे रांची जिला से हैं। उसके बाद दीपिका कुमारी। दोस्तों दीपिका कुमारी एक तीरंदाज है, इसीलिए आप इसे भी याद रखें, क्योंकि यह भी रांची जिला से संबंधित है। अब दोस्तों उसके बाद अंजना कश्यप। दोस्तों अंजना कश्यप के बारे में बता देते हैं, क्योंकि अंजना कश्यप आज तक में न्यूज़ रिपोर्टर का काम करती है। उसके बाद है रामदयाल मुंडा और लास्ट है VP केसरी। अब दोस्तों ये तो था रांची जिला से संबंधित बातें। अब दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं कि रांची जिला में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य है।
दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य में पहला है रांची जिला का पुराना नाम लोहरदगा था। दोस्तों पहले रांची जिला का नाम लोहरदगा था। दूसरा, आर्चीबास का धनुष उत्तर वैदिक काल में भ्रश वंश रांची पड़ा। अब दोस्तों तीसरा है HEC भारी इंजीनियरिंग उद्योग। दोस्तों HEC को कारखानों का कारखाना कहा गया है। कारखानों का कारखाना इसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और दोस्तों इसका निर्माण रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से हुआ था। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे पॉइंट की, तो खेल विश्वविद्यालय का निर्माण CCL के सहयोग से हो रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं छठा पॉइंट की, मतलब पांचवा पॉइंट की, तो दोस्तों रांची में जो टाइगर हिल का निर्माण है वह ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे। दोस्तों आप जब वीडियो देखें तो एक नोट रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, क्योंकि आप उससे नोट करते हुए जाइए, इससे आपको अधिक समझ में आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं रांची में एक बहुत ही फेमस मेला लगता है जिसका नाम गाय डायर मेला है। दोस्तों गाय डायर मेला दीपावली के दूसरे दिन लगता है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो दोस्तों एक और मेला लगता है मोडमा मेला। दोस्तों मोडमा मेला कार्तिक में मांडर प्रखंड में लगता है। दोस्तों इस मेला को राजकीय मेला घोषित करने की बात चल रही है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो जगन्नाथपुर मेला। दोस्तों बहुत ही फेमस मेला है यह जगन्नाथपुर मेला आषाढ़ के द्वितीय सप्ताह में लगता है। दोस्तों यह 9 दिनों तक लगता है। दोस्तों इसकी शुरुआत एनी शाह ने 1691 ईस्वी में किया था। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो दोस्तों पहाड़ी मंदिर में 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों दिन यहाँ झंडा फहराया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट में है झारखंड का सबसे ऊंचा झंडा पहाड़ी मंदिर में फहराया जाता है। दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पॉइंट है, क्योंकि यह यहाँ से क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, तो योगदा मठ की स्थापना 15 नवंबर 1917 को परमहंस योगदानंद ने किया था। 7 मार्च 1977 को इसी के नाम पर एक डाक टिकट जारी की गई। तो दोस्तों इसको याद करने का ट्रिक है योगदा का शुरू में देखिए योग, तो इसका निर्माण भी योगानंद ने किया था। तो दोस्तों इसमें भी योगा उसमें भी योगा, तो आप दोस्तों इस प्रकार याद कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं लास्ट और अंतिम टॉपिक की, तो दोस्तों 23 जनवरी 2016 को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर झारखंड के रक्षा मंत्री मनोहर परिपक 493 फीट की ऊंचाई पर झंडा फहराया। तो दोस्तों सबसे ऊंचा झंडा यहीं पर पहाड़ी मंदिर में फहराया जाता है, तो वे यहीं पर झंडा फहराए थे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।